आज की हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है एमसीडी इलेक्शन को लेकर है, उसके लिए हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महोदय मौजूद हैं। तो मैं आग्रह करूंगा कि वो आपके सामने अपनी बात को रखें। सभी पत्रकार बंधुओं का, साथियों का बहुत बहुत स्वागत है, इस्तेमाल है रियल एस्टेट के ऑफिस में। और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो संदर्भ है, आप सभी जानते हैं कि एमसीडी इलेक्शन दिल्ली के जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के दिल्ली के इलेक्शंस में 2022 में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया अपनी शुरुआत के लिए आज कैंडिडेट को अनाउंस करना है, जो हमारे प्रत्याशी हैं। तो आज प्रत्याशियों की पहले लिस्ट जारी करनी थी। हालांकि हम लोग बहुत छोटी लिस्ट आज जारी कर रहे हैं 104 में से। सो उसी के लिए मैं सीधा मौजू पर आऊँगा। लेकिन आप लोग जानते हैं कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एक कैडर बेस्ड मूवमेंट है, जो एक पूरे भारत के अंदर रियल ऑल्टरनेट की तरह काम कर रहा है। और क्योंकि हम लोग बुनियादी ढांचे पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और बुनियादी ज़मीनी स्तर पर ज़्यादा काम करते हैं, इसलिए और लोगों से और लोगों की पार्टी से ज़्यादा जो कॉरपोरेशंस के या लोकल बॉडी इलेक्शंस होते हैं वो हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि पूरे भारत वर्ष में हम लोग हमारी ज़मीनी जो काम है उसको करते हुए आगे आ रहे हैं। और जब ज़मीनी बात करते हैं तो वहाँ पर आपके पास ज़मीनी स्तर पर कैडर्स होना चाहिए। तो उसी बुनियाद पर हमने अभी जो वार्ड के हमारे बूथ स्तर पर मजबूती है, पूरे दिल्ली में ही है। लेकिन फर्स्ट फेज में आज हम लोग एक 5 लोगों के नाम आपके सामने अनाउंस करेंगे। उसमें हम इस वक्त में जो है ख़ास तौर पर ईस्ट और साउथ को टारगेट करके चल रहे हैं। मैं एक एक नाम आपके सामने कैंडिडेट का लेता हूं और अपनी इन नामों के साथ, और आप देखेंगे कि एक कामयाब इलेक्शन आपको यहां पर दिल्ली एमसीडी के अंदर मिलेगा। वार्ड नंबर 1 मयूर विहार से हमारे कैंडिडेट होंगे आमिर। हमारे ST4 से जो श्री राम कॉलोनी से है, उसमें कैंडिडेट हमारे मास्टर महबूब। संगम विहार से हमारे कैंडिडेट ऐनुल हक साहब होंगे। जो अबुल फजल है, वहां से हमारी कैंडिडेट होंगी शाहीन कौसर। आज से भी काफी जाना जाता है और इस बार शाहीन बाग के शाहीन कौसर वहां पे आपको बहुत युद्ध स्तर पर अपने चुनाव को जीत कर लेकर आने की सभी लोग मेहनत करेंगे। लेकिन नंबर 77 से जो देवली संगम विहार है, आज अभी वो यहाँ पहुंचने में देरी हो गई है उनको, वहां से हमारे कैंडिडेट होंगे DC कपिल। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की इस एमसीडी इलेक्शन के अंदर जोर शोर के साथ में चुनाव में उतरने की मैं घोषणा करता हूं और आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप सभी इसमें सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। कि अभी हम लोगों ने आज 5 कैंडिडेट आपके सामने अनाउंस किए हैं। ये सिर्फ नहीं होंगे, आगे भी कैंडिडेट्स की फहरिस्त आपके सामने आएगी। और ये जो इलेक्शन स्ट्रेटजी होती है, हमारा मकसद सिर्फ खड़े होकर या लोग जो सोचते हैं, आज तक शायद आप सभी पत्रकार बंधु अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि हमारी तो ग्राउंड रिपोर्ट यही है, किसी ने हमको वोट कटवा पार्टी नहीं कहा है। हमने हमारी स्ट्रेंथ बनाई है, हमने अपनी ताकत बनाई है। सो हम हर जगह में लोकल बॉडीज के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर, भारतवर्ष के अंदर हमने अपने उत्तर प्रदेश के अंदर आपने देखा 13 खड़े किए हमने, 10 जीत कर दिखाए हैं वहाँ पर पंचायत में, वार्ड में और BDC के अंदर प्रधान के इलेक्शंस में। पास ही में राजस्थान के अंदर हम लोग
करीबन 8 या 9 काउंसलर खड़े किए, 5 में 12 डिस्ट्रिक्ट से जीता है। हम हमेशा कहते हैं रिकॉल पोलिंग के अंदर इंडिया की फर्स्ट रिकॉल पोलिंग मांगरोल में हुई थी, वहां पे हमने वाइस चेयरमैन आज हमारा अपना बना हुआ है। तो हम जो काम करते हैं रिजल्ट ओरिएंटेड करते हैं, बराए नाम नहीं खड़े करते हैं। नहीं, जिस तरह से आप बात कर रहे जमीनी हकीकत की, 2020 के चुनाव में 3 सीटों पर आप चुनाव लड़ते हैं एमएलए के, और जो 4 अंक भी क्रॉस नहीं कर पाए थे वोटों की संख्या में। वो एक फैक्टर्स भी होते हैं, ऐसा नहीं है, आप जो कह रहे हैं वो भी एक फैक्टर था, लेकिन उसमें जिस तरीके से पोलराइजेशन और जो हवा और वो सब समझते हैं आप भी, जो पार्लियामेंट और असेंबली के जो इलेक्शंस होते हैं, लेकिन लोकल बॉडीज की वो नहीं होती है। लोकल बॉडीज के अंदर हमारे लोग पहले मैंने कहा कि जमीनी काम किए होते हैं, इसका रिजल्ट आप देखेंगे। अलग काम कर रही है यहाँ पीस पार्टी की कल हुई है, और दोनों को उम्मीदवार आएंगे मैदान में और उसी सीटों पर जहाँ आपके वही उनके हैं। काम आप जो बता रहे हैं ना कि काम कर रहे हैं, तो वो काम का फर्क, बहुत फर्क है। आप जो पार्टीज के नाम ले रहे हैं वो लोग भी हैं मैदान में, और पार्टीज भी मैदान में है, सिर्फ यही पार्टीज नहीं है। और हम लोग जो लोग कहते हैं कि सिर्फ मुस्लिम पार्टीज के हिसाब से आप ना देखें, आप हमारी पार्टी भी एक सेक्युलर पार्टी है। सिर्फ हमारा जो हमारा जो कहते हैं ना कंपटीशन, वो कंपटीशन AIM जो बोल रहे हैं आप MIM और या पीस पार्टी से नहीं है, हमारा सीधा जो है आम आदमी पार्टी से है और कांग्रेस से है। अगर जो जहाँ पर मजबूत दिल्ली में 3 बड़ी पार्टी हैं, मैं जानना चाहूँगा कि आपके कौन से खास मुद्दे होंगे जो आप उनको मात देंगे। देखिए, किसी भी वार्ड के जो मुद्दे होते हैं, हालांकि स्टेट टीम यहाँ बैठी है और पूरा इसके बारे में और भी आपको तफसीली बता सकती हैं कि बेसिक कॉरपोरेशन में वर्क क्या होता है। आज हम लोग असेंबली या पार्लियामेंट से ज़्यादा हर व्यक्ति को उम्मीद भी कॉरपोरेशन से करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे कानून बनते हैं। नाली पटान की बात यही होती है जो होती हैं, और यहाँ पर अभी भी जो हालात मोहल्लों की है या वार्ड की है, ज़मीनी स्तर पर सब बातें कर रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक की बात कर रहे हैं, लेकिन कोई वहाँ पर जो सुविधाएं हैं वो नहीं मिली। तो मैंने इसीलिए कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य जो हमारे अहम हैं और जो फंडामेंटल राइट्स उन लोगों को मिलना चाहिए, वहाँ पर एक एनवायरनमेंट भी होता है। और सिर्फ ये नहीं है कि वहाँ पे हम लोग यही काम करेंगे, भाईचारगी और वहाँ पर लोगों के अंदर जिस तरीके से जो माहौल बन गया है, तमाम चीज़ों पर काम करना है। एक जो देश की जो मूल स्पिरिट है वो नीचे स्तर से ही आएगी, ज़मीनी स्तर से ही आएगी। तो हम लोग तमाम स्तर पर काम कर रहे हैं, जो भी उनकी वहाँ जो ज़रूरियात होती है उन सब पर काम करेंगे। एक चीज़ बोलने से वो पूरा नहीं हो जाता। सभी साहब मेरी तरफ से, क्योंकि ये जो हमारा भूख से आज़ादी और खौफ से आज़ादी का नारा है पूरे देश भर के लिए है। और जिस तरीके से हम लोग गरीबी की रेखा से जिस निचले स्तर पर आ रहे हैं, तो भूखमरी भी हमारे यहाँ पर ज़्यादा है। कुपोषण में आप देखिए कि लाखों बच्चे कुपोषित हैं, अभी उनको खाने के लिए भी नहीं मिल रहा है। तो वो जो भूख है वो जब तक नहीं मिटेगी यहाँ पर, तो आप लोगों को भूखा रखकर गुलाम भी बना सकते हैं कि उनको अपने बारे में सोचने का मौका भी नहीं मिलेगा, देश के बारे में सोचने का मौका भी नहीं मिलेगा, कि वो अपने रोटी कपड़ा मकान में इतना ज़्यादा मुलविस हो जाएगा। तो जो ये बुनियादी चीज़ें हैं, रोटी कपड़ा और मकान, जो हर एक व्यक्ति की ज़रूरत है, वो उसकी फुलफिल होनी चाहिए। दूसरा, जिस तरह से नफरत फैलाकर जो लोग आपस में एक दूसरे के खिलाफ खौफ पैदा कर चुके हैं, तो उस खौफ को भी दूर करना ज़रूरी है। क्योंकि देश कभी भी किसी एक जाति, धर्म या किसी एक किन्हीं व्यक्तियों से नहीं चल सकता। तमाम जाति धर्म के लोगों में आपसी विश्वास से, क्योंकि देख रहे हैं आज आपसी विश्वास पूरे देश भर में करीब खत्म कर दिया है जो फांसीवादी हुकूमत आई है, और वो सारा चीज़ें एक दूसरे को डर दिखाने का है ना। अभी आप देखते हैं कि हिंदू खतरे में है, कभी क्या बोल देते हैं, और अलग अलग जो है उनके हर एक उसमें नए नए वर्ड्स आ जाते हैं।